हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्मार्ट लर्नर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज जो है उसकी थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स। एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे इंटरसेक्ट कर रही है एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन जिसका नाम है पी और क्यू, वो उसे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें बोला है ए बी सी ट्राइंगल और सी डी ए ट्राइंगल, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ए बी सी डी ए यानी ये ट्राइंगल, इसके कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी करे प्रूव करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया, आप देख सकते हैं। जिन ट्राइंगल को कंसिडर करना है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए। तो चलिए इसमें हमें देखना होगा कि आखिर किन तीन चीज़ों से हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। अभी देखिए, पहली चीज़ देख सकते हैं हम कि एंगल बी ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ए। बी ए सी डी सी ए किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है। जब कोई भी पैरेलल लाइन होती है आपस में और उसमें जब जेड एंगल जेड की तरह बनता है तो वो उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी ये एंगल ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे जेड बन रहा है, आप देख सकते हैं। इसी बात को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एंगल बी ए सी जो है बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ए के। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे मैं सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ हम देखें अगर, तो ए सी और सी ए दोनों ट्राइंगल में है आ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ ए सी बराबर सी ए यानी कॉमन। ए सी जो है वो सी ए के बराबर हो जाएगा और किस प्रॉपर्टी से? कॉमन। क्योंकि ये जो ए सी लाइन है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, देख सकते हैं। ए सी इस ट्राइंगल के लिए, सी ए इसलिए। देखिए तीसरी चीज़ हमारे लिए फिर से हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए कैसे, पहले मैं नाम लिख लेता हूँ एंगल का। एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ए के। कौन सी क्राइटेरिया से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब समझाता हूँ कैसे। देखिए डी ए सी एंगल किधर है? डी ए सी यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा बी सी ए के। बी सी ए। अब देखिए ये भी ऐसे जेड बन रहा है। जब जेड बन रहा है तो हमारा ये एंगल इसके बराबर होगा ही ना, एंगल ए बराबर एंगल सी। तो इस क्राइटेरिया, ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा अभी देखते हैं। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया सी डी ए के बाय कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल। लिख दीजिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फिफ्थ, जिसे हम रीड करते हैं। लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन एल बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। शो डैट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। और ये बी पी बराबर बी क्यू जो है हमें इसे सी पी सी टी से हमें इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, फिर कुछ भी पूछे हमसे हम सी पी सी टी से कुछ भी चीज़ इक्वल बता देंगे। देखिए कौन सा ट्राइंगल बोला है? ए पी बी यानी ये वाला ट्राइंगल, और ए क्यू बी यानी ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी करे प्रूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं जिस ट्राइंगल के बारे में हमें कहा है। इन ट्राइंगल ए पी बी। दूसरा ट्राइंगल हमारे सामने है ए क्यू बी। दो ट्राइंगल है, अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फिगर मैंने बना लिया है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी इसमें ये लगती है कि एंगल ए क्यू बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल ए पी बी के। प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी से? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए कैसे, ए क्यू बी ए पी बी, ठीक है। तो ये दोनों जो ये बॉक्स बन रहा है परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ हमारे सामने हो सकती है एंगल क्यू ए बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल बी ए पी के। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए हम लिख सकते हैं एल इज़ द
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल क्यू ए बी यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा बी ए पी यानी ये एंगल। देखिए अब ये जो लाइन एल है इसने एंगल ए को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, यानी अरे ये लाइन तो मैंने लिखी नहीं, एल इज द एंगल बाइसेक्टर, ये जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी एल लाइन जो है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर रखा है, इसलिए ये एंगल आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। अब तीसरी चीज़ हमारे सामने हो जाएगी ए बी बराबर ए बी, ये भी आपस में कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, इसलिए। अब देखिए इसी तीन चीज़ें हमें चाहिए होती है, तीन चीज़ें हमने निकाल लिए, तो ट्राइंगल ए पी बी जो है इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा ए क्यू बी के। किस क्राइटेरिया से बताइए? एंगल साइड, लिख देते हैं बाय एंगल साइड रूल, यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट इसमें पूछा है कि बी पी बराबर बी क्यू हमें बताना है, तो ये अब हमने जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम इसे सी पी सी टी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व होता है ये पूरा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं था वो, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 7.21 ए सी जो है ए ई के बराबर है, ए बी जो है ए डी के बराबर है और एंगल बी ए डी जो है ई एस सी के बराबर है। शो डैट हमें बी सी और डी ई को यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर सी पी सी टी से हम इसे इक्वल बोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर यहाँ पे बना लिया है। तो देखिए हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। लिखते हैं सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे भी होगा। देखिए गिवन जो है हमें लिख देंगे एंगल बी ए डी जो है एंगल ई ए सी के बराबर हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए नाउ अब यहाँ पे हमें दो एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा सम करके। अब देखिए एंगल बी ए डी जो है बी ए डी, और जब मैं डी ए सी को जोड़ूंगा यानी ये एंगल अंदर का एंगल ए और ये एंगल जब जोड़ूंगा तो पूरा बी ए सी बनेगा। देखिए ना, क्योंकि ये जो ए डी जो है ये ए डी लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट्स में, तो एंगल बी ए डी जोड़ूंगा यानी ये एंगल और डी ए सी जोड़ूंगा, ये दोनों एंगल सम करूंगा तो पूरा बी ए सी एंगल बन जाएगा। चलिए लिखते हैं इसी बात को, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। अब देखिए एल एच एस हो गया, अब हमें उस तरफ का भी देखना है। जैसे हमने इस तरफ किया है उसी तरफ आर एच एस में भी ऐसे ही करना होगा। देखिए ई ए सी यानी ये वाला एंगल, और हमें सम करना होगा डी ए सी यानी इस एंगल को जोड़ूंगा इस एंगल को जोड़ूंगा तो पूरा कौन सा एंगल बनेगा? ई यानी डी ए ई या ई ए डी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर यही बात लिख लेते हैं हम, ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी बराबर। अब देखिए अब बी ए डी और डी ए सी को जोड़ूंगा तो बी ए डी डी ए सी, पूरा एंगल कौन सा बना? बी ए सी। लिख दीजिए यहाँ पे बी ए सी, एंगल का नाम हो गया बी ए सी। अब इसमें जोड़ूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? डी ए ई, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल डी ए ई। अब देखिए अब हमें ट्राइंगल सबसे पहले कंसिडर करना होगा कि ट्राइंगल कौन सा लें। देखिए ट्राइंगल ले लेता हूँ बी ए सी और ट्राइंगल डी ए ई, क्योंकि ट्राइंगल यही तो है बी ए सी और डी ए ई या ई ए डी, तो ये दो ट्राइंगल ले लिया। देखिए अब हमें सबसे पहले ए बी जो है ए डी के बराबर गिवन है, रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन। देखिए अगली लाइन हमारी आ जाएगी बी ए सी जो है वो डी ए ई के बराबर हो जाएगी। अभी हमने ये प्रूव किया तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? अबव प्रूव्ड। अबव प्रूव्ड, अब प्रूव का मतलब अभी अभी हमने प्रूव किया है। तीसरी चीज़ हमारे सामने हमें गिवन थी ए सी बराबर ए ई, गिवन था हमें। इन तीन चीज़ों से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है हमारा बी ए सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ए ई के। किस क्राइटेरिया से? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी चीज़ हमसे क्या कहा था कि बी सी बराबर डी ई, अब हम कह सकते हैं कि सी पी सी टी से इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये कैसे होगा? हमें दो एंगल्स को जोड़ के हमने पूरे एंगल को बनाया, दो एंगल को जोड़ के पूरे एंगल को बनाया, उसके बाद किया।
तो यहाँ पर होता है ये सवाल ख़त्म। अब मिलेंगे अगले सवाल को सॉल्व करने के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।